जब उस जावेद को इन दोनों मियाँ बीवियों ने डंडों से मारा था ना, मैंने और गांव के लोगों ने छुड़ाया था उसको कि बाहर से बंदे बुलवा करना उसको मरवाया गया। घर में ये समझ लें कि अजाब आया, हमारा घर बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे यतीम हो गए, इनका सहारा कौन बनेगा? मुझे तो इंसाफ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। मैं लाहौर के इलाका काना पत्ती कश्मीर में मौजूद हूं, जहां दो भाइयों की में दरमियान जो है तनाज़ा हुआ, लड़ाई हुई और जो है जिसका अंजाम जो है वो एक भाई ने दूसरे भाई को छत से धक्का दिया और जावेद जो है वो नीचे गिर गया और जो है ज़ख्मों की पादाश में और जो है ज़ख्मी हो गया और जिना अस्पताल रहा। लेकिन आज जो है जावेद दुनिया में नहीं है। तो मैं जावेद के घर मौजूद हूँ, जहाँ पे जावेद की अहलिया भी मौजूद है, मेरे साथ जावेद की दो छोटी बेटियां भी मौजूद हैं। और ये दो भाइयों की लड़ाई थी और जो है लड़ाई की वजह जो है छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चों का आपस में मामूली क्लैश था जो बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते जो है दो भाई दस्तों गिरबान हो गए और एक भाई ने दूसरे भाई को छत से धक्का दे दिया और जो है एक भाई आज दुनिया में नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जावेद, आज जो है आपका खामन दुनिया में नहीं है, छोटा सा बच्चों का मामूली क्लैश था, क्या कहेंगे इस सारे वाक़े में? भाई छोटे से बच्चे था, वो लड़का था, वो ऊपर से उसे मांगा। बच्चे आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे थे, मुझे नहीं पता, मैं तो नीचे थी। तो वो वॉइस के पीछे पीछे बच्चे के पीछे आई और उसको मारना, बोतल से मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप इसे क्यों मार रही हो? नहीं बोली। मुझे भी आगे से गाली देने लगी, तो मैंने उसे ऐसे धक्का दिया, मैं आप चली जाएं ऊपर। तो मेरे उसने बाल खींचे दोनों हाथों से, तो मेरे वो चिमड़ गई, तो दोनों हाथों से मुझे यहाँ खींचा। ऊपर से आया, वो कह रहा तू इसे क्यों मार रही, इसके बाल छोड़। कह रही नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़े। फिर उसने उसमें दो मारे, तो उसके बाल छोड़। उसने नहीं छोड़े, मेरे बाल वहाँ तक खींच कर ले गई। उसने छुड़ाकर एक तरफ खड़ा कर दिया, बाहर के दो लोग आए, उसने उसे छुड़ा दिया, वो ऊपर चले गई। वहाँ से उन्हें 2-3 ईंटें फेंकी मारने के लिए, एक उसके सर में लगी, तो उसको बचाव हो गया था। फिर शाम में 8 बजे पहले दिन को अलग लड़ाई हुई, फिर दोबारा लड़ाई हुई और जो दोबारा लड़ाई जो है वो जावेद की मौत का सबब बनी। हाँ जी। तो फिर भाई शाम में 8 बजे का इशा का टाइम था, तो हम ऊपर लेटे हुए थे, बच्चे सोए हुए थे। मैं कह रही थी आप बाहर चले जाएं, कह रहा कुछ नहीं होता, मैं यहीं लेटा रहा, मेरी तबीयत सही नहीं है। आए 10-12 इकट्ठे करके लेकर आई और 3-4 उसके चिमड़ गए, 3-4 मुझे मारा। उसे हाथ से पकड़ इस तरफ फेंक दिया उसको। अच्छा, अब आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन आपका शोहर जावेद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चे यतीम हो गए। इस छोटे से बच्चों की लड़ाई की वजह से इतना मामला आगे बढ़ा, क्या कहेंगे इस बारे में? 4 बच्चे यतीम हो गए और आप बेवा हो गए। भाई मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए मुझे। तो मेरे बच्चे यतीम हो गए, इनका सहारा कौन बनेगा? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आइए नाजरीन, बाहर जो है जावेद के भाई के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से आपका भाई आज दुनिया में नहीं रहा? भाइयों की हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, दोनों भाइयों की, ठीक है। वो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा सिलसिला चला था, उसकी वजह से ये अचानक यह हादसा हुआ हमारा। उसके बाद हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई जगह की, कोई पैली की, किसी चीज़ का कोई मसला मसाइल नहीं था। सिर्फ बच्चों से बस ये बात बनी, और छोटे भाई ने बड़े भाई को बुला के उनको धक्का मार। अच्छा, बच्चों की कोई मामूली रंजिश थी जो इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने दूसरे भाई को धक्का दे दिया। हाँ, बच्चों के ऊपर से ये लड़ाई हुई, उन्होंने धक्का उसको मार। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो है इतनी छोटी सी बात के ऊपर वसीम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि आपका जो दूसरा भाई है वो आज दुनिया में नहीं है? बस उसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, गुस्सा आ गया, किसी ने भड़का दिया, कोई मसला हो गया। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि कबूतरों का कोई मसला था, कि कबूतरों की वजह से ये लड़ाई हुई और जो है दिन में 3 दफ़ा झगड़ा बना और जो है झगड़ा बढ़ता गया और यूँ ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये सब झूठ मारते हैं, कबूतरों का कोई बात नहीं, किसी किस्म की भी कोई बात नहीं थी। उसका भी बेटा था, इसका भी बेटा था, सिर्फ वो बेटे आपस में छोटे छोटे थे, वो शरारतें कर रहे थे। उसकी अम्मी ने उसको मारा, दूसरे मेरे बड़े भाई के बेटे को। उसने बोला कि इसको क्यों मारा, कह रही इसने ये किया। इस बात पे हुई है कबूतरों का, यानी कि हमारा तनाज़ा कोई भी नहीं था किसी चीज़ पे भी, बस अचानक यह हादसा होना था।
वो हो गया, लेकिन हमारा किसी से उससे कोई मसला नहीं। अच्छा, जावेद की उम्र कितनी थी और जावेद के कितने बच्चे हैं? जावेद की उम्र है 43 साल, उसके 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, कितने कितने उम्र हैं बच्चों की? तकरीबन कोई 5-5 साल के 5 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 2.5 साल का है, ऐसे तकरीबन 1 साल की 1.5 साल की बच्ची, छोटे बच्चे हैं। क्या बीत रही है घर में, कैसा जो है इस सारे मंजर है? घर में ये समझ लें कि अजाब आया हुआ है, अजाब आया, हमारा घर बर्बाद हो गया। अहले मोहल्ला भी साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। बताएं जी, जावेद कैसा था और आज जावेद दुनिया में नहीं रहा, सारे इस मामले को आप किस निगाह से देखते हैं? हम तो भाई ये देखते हैं कि जावेद के साथ ना सरासर जाती हुई है, उनके बच्चों के साथ जाती हुई है। और जावेद एक भला मानस आदमी था। इधर ये चौक है हमारे गांव का, इधर कभी भी कोई बंदा बाहर से भी आके, जैसे आप अजनबी आते हैं ना, आ गए हैं और इधर बैठे पूछ लिया कि यार फ़लाँ आदमी के घर जाना है, उन्हें एड्रेस भी बताना, उन्हें ये भी कहना यार बैठो मैं पानी पिलाता हूँ। यार ये मोहब्बत की बात है। इधर कोई 2 बंदे आके खड़े हो गए तो घर से मंजी चारपाई ले आनी, कुर्सी ले आनी, यार भाई इधर बैठ जाओ, ये मोहब्बत की बात है। इसके उसके अंदर इतनी मोहब्बत और इखलाक था कि ये पूरा गांव जो है ना, ये मोहल्ला ये कहता है कि जावेद के साथ, और तो वो तो चले ही गया, उसके बच्चों के साथ जितनी बड़ी जाती हुई है ना, ये तो बस ना ही बताने वाली इतनी बड़ी बता सकते हैं और ना ही जो है ना हम पूरी कर सकते। मैं इधर ही था जब जो असर के वक्त बात हुई थी, जब उस जावेद को इन दोनों मियाँ बीवियों ने डंडों से मारा था ना, मैंने और गांव के लोगों ने छुड़ाया था उसको। और उस मरने वाले की ये बर्दाश्त थी कि वो ना थाने गया, ना उसने किसी से कहा, शायद एक अपने भाई से कहा होगा कि भाई मेरे साथ ये जाती हो, और वो रात के शाम के टाइम में ये सारी मार खा के भी अपनी छत पे जाके ना सो गया या आराम कर रहा, जो भी कर रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जो उसके साथ जाती हुई है ना, वो ये हुई है कि बाहर से बंदे बुलवा करना उसको मरवाया गया है। वो भाई ने नहीं बताई, शायद उनकी दर पर्दा क्या बात है, मैं तो ये नहीं कह सकता। मैं तो गांव के मोहल्लेदार हूँ, मेरे सामने ये किराने की दुकान है और मैंने वो छुड़ाया है, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। आगे जो है ना, जो भी मामला है वो, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि दिन में मुतअद्दिद दफ़ा उस दिन झगड़ा हुआ और जो है जावेद को जो है दूसरे भाई ने जो है अदम बर्दाश्त की वजह से इस नहज पे पहुंचा के उसने अपने भाई को मरवाया। हाँ जी, हाँ यही बात है बिल्कुल। नाज़रीन, भाइयों की मामूली जो है रंजिश जो है वो जो है बच्चों की जो है लड़ाई से शुरू हुई और भाई भाई के दस्तों गिरबान हो गए, और कहते हैं कि खून जो है वो सफ़ेद हो गया और एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। यही वाक़या लाहौर के इलाका काहना में हुआ है। आपको बताऊं कि इस वाक़े के ऊपर जहां हर आंख अशबार है, वहीं जो है 2 भाइयों की जो है रंजिश जो है वो पूरे 2 घरानों को तबाह कर रही है। तो अगली किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।